फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निवेश कहाँ करें, हाउ टू इन्वेस्ट। तो आपको पहले क्या करना रहता है कि अपनी जो सेविंग रहती है, जो आपकी इनकम आती है, उसमें से आपको सेव पैसे कर सकते हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको बचत करनी चाहिए। अब इन्वेस्ट कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। और साथ ही निवेश के क्या फ़ायदे हैं, आप आपके जो गोल हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आप निवेश कैसे शुरू करेंगे, आपको छोटी राशि से इन्वेस्ट करना चाहिए। आप हर महीने 500 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके बच्चों का या आपकी लड़की है या आपकी बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में भी उसका जो अकाउंट रहता है या जो उसका खाता रहता है उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि हर मंथ इतने खर्च करने चाहिए या इतना हम नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे वाली जो इनकम है वो धीरे धीरे इकट्ठी होने लगेगी और आपको उसका बाद में अच्छी खासी रकम मिल सकती है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके साथ ही कई स्कीम चलती हैं, आपको सालाना इसमें कितना मिलेगा, 10 से 12% इसका में आपको रिटर्न मिलता है, जो काफ़ी अच्छी स्कीम है और आपकी बेटी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी अलग से कुछ इन्वेस्ट करें तो आप वो भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। अब निवेश कितने समय के लिए आप कर सकते हैं, देखिए इसमें भी एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। यानी कि कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल से 3 साल के बीच में इसको शॉर्ट टर्म कहेंगे। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में आप करते हैं तो 5 से 10 साल के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या करना है, इमरजेंसी फंड बनाएं। जैसे अपनी जो ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे आपको अगर भगवान ना चाहे अगर आप बीमार पड़ते हैं उसके लिए आपको अलग रखना चाहिए। आपके घर का राशन का जो खर्चा रहता है उसको आपको अलग रखना चाहिए, 6 महीने का, 1 साल का, इतना आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आपको घर के खर्चों में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये ध्यान रखिए। इससे साथ ही आपको सेविंग अकाउंट रहता है, उसमें भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। निवेश जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप SIP कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश, जैसे 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसका मिलता है और देखने को मिलता है। तो आप आपकी छोटी छोटी जो बचत है वो आपको कहीं ना कहीं बड़ा रिटर्न वापस देके जाती है। तो आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, निवेश ज़रूर कीजिए, अपने पैसों को ज़रूर बढ़ाइए, यहाँ पर यही किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप SIP में नहीं करना चाहते हैं तो जो FD रहती है वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी हर महीने निश्चित रकम आपको 6 से 7% रिटर्न उसका मिलता है। तो आप एक निश्चित रकम बना लीजिए, या आपके पास इकट्ठा आता है तो आप इकट्ठे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि आपको उसका सालाना अच्छा सा रिटर्न मिल सके। इसके साथ RD में हर महीने आप निश्चित रकम सुरक्षित है, बिल्कुल एक अच्छी आदत है, या आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कर सकते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 15 साल का निवेश टैक्स फ्री रहता है और सरकार द्वारा काफ़ी सुरक्षित रहता है। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसमें कीजिए, अपनी सोच समझ कर कीजिए, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। अच्छे से उसके रूल समझ लीजिए, अच्छे से उसकी बातों को समझ लीजिए। जो बैंक में आप निवेश करते हैं कितने समय के लिए कर सकते हैं उसकी अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट, लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, समझदारी से निवेश करना है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी चाहिए। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, जब भी आपको लगता है स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो सीख कर ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी के भी देखा देखी में या बहुत सारी वीडियो देखकर ऐसे कि हम एक दिन में अमीर बन जाते हैं, इन चीज़ों को ना समझें। शुरुआत में SIP सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ ही अगर आपकी बेटी है तो उसमें कर सकते हैं, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो उसमें कर सकते हैं। और भी कई ऑप्शन हैं, जैसे आपको कितना पैसा निवेश करना है, पहले आप एक रूल बनाइए इसका, कम से कम इनकम का 20%
पहले SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बिना जानकारी के आपको निवेश नहीं करना चाहिए, उधार लेकर भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जब भी निवेश करते हैं समझदारी से, अपनी सूझबूझ के साथ निवेश करें कि आप कहाँ निवेश कर रहे हैं, आपको उसका कितना रिटर्न मिलेगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। सो फ्रेंड, आप किस में निवेश करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।